औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाई उर्दू जमात दोम सबक नंबर 13 और सफ़ा नंबर 86 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बाकी की मशक़ को हल करेंगे। सवाल नंबर 7, पढ़ें और सवालों के जवाब दें। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं उस पैराग्राफ को पढ़ूंगी, आपने उसको गौर से सुनना है और फिर उससे मुतल्लिक मैं चंद सवालात के जवाबात आपसे पूछूंगी। पढ़ें और सवालों के जवाब दें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन मिले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। मुसलमानों ने उनका साथ दिया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आखिरकार मुसलमानों को आज़ादी मिली। हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। पैराग्राफ आपने सुना, आप देखते हैं इसके क्या सवाल है। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब किसने देखा? ये तो आपको पता है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर क्या किया? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। अगला सवाल क्या है? हम अपना यौम आज़ादी कब मनाते हैं? हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। अब आगे देखते हैं ज़बान शनासी। सवाल नंबर 8, मिसाल के मुताबिक जुमलों को फ़ेल माजी और फ़ेल हाल में तब्दील करके लिखें। जैसे कि यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं। हम सैर को जाएंगे, हम सैर को गए थे, हम सैर को जाते हैं। अब हम सैर को जाएंगे मुस्तकबिल में आ जाएगा क्योंकि अभी हम गए नहीं। हम सैर को गए थे, हम जा चुके हैं, माजी में आ जाएगा। हम सैर को जाते हैं, हाल में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं मुस्तकबिल के और आपने उसको माजी और हाल में तब्दील करना है। सूरज 5 बजे निकलेगा, माजी में कैसे करेंगे? सूरज 5 बजे निकला। फिर क्या हाल में कैसे करेंगे? सूरज 5 बजे निकलता है। अब्बू मिठाई लाएंगे, अब्बू मिठाई लाए, माजी। अब्बू मिठाई लाते हैं, हाल। हम कार्टून देखेंगे, मुस्तकबिल। हमने कार्टून देखे, माजी। हम कार्टून देखते हैं, हाल। अब हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। मस्बत जुमलों को मनफी और सवालिया में तब्दील करके लिखें। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, ये मस्बत जुमला है। और मनफी कौन सा जुमला होता है? जिसमें नहीं का जिक्र आए। और सवालिया कौन सा होता है? जिसमें सवाल पूछा जाए। वो क्रिकेट नहीं खेलता, मनफी में आ गया। क्या वो क्रिकेट खेलता है? सवालिया में आ गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से जुमले दिए गए हैं। मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ, मैं दूसरी जमात में नहीं पढ़ता, मनफी जुमला। क्या मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ? सवालिया जुमला। मैंने चिड़ियाघर देखा, मैंने चिड़ियाघर नहीं देखा, मनफी। क्या मैंने चिड़ियाघर देखा? सवालिया। हम कल शाम बाज़ार जाएंगे, हम कल शाम बाज़ार नहीं जाएंगे, मनफी। क्या हम कल शाम बाज़ार जाएंगे? सवालिया। अब हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपने अपने घर वालों के साथ किसी शादी या वलीमे में शिरकत की होगी। इसमें जो चीज़ आपको दिलचस्प लगी इसके बारे में 3 जुमले लिखें। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जिस शादी या वलीमे में शिरकत की और वहाँ पर मैंने क्या दिलचस्प देखा। इसके बाद आपने ये सवाल खुद से करना है कि आपने किस शादी या वलीमे में शिरकत की और वहाँ पर आपने क्या दिलचस्प देखा। मैं एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अपने वालिदैन के साथ शादी हॉल गई। वहाँ मैंने देखा कि दुल्हन वालों ने दूल्हे का रास्ता रोका, उसे शादी हाल के अंदर जाने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से दूल्हे मियाँ को 10,000 रुपये देकर अंदर जाने की इजाज़त मिली।
वहाँ मैंने ये दिलचस्प मंजर देखा। अब आपने बताना है कि आपने क्या देखा। अब यहाँ पर आगे सरगर्मियाँ हैं जो कि आपने अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर करनी है। ग्रोह में बैठकर एक एक लतीफ़ा सुनाएं और पहेलियाँ बूझें। अगली सरगर्मी क्या है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पाकिस्तान बनाने के हवाले से की गई कोशिशों के बारे में 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल तकरीर तैयार करें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ अपनी जमात के सामने पेश करें। ये आपने क्या करना है, ये आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया है। ये अपने घर जाके अपने बड़े बहन भाइयों और वालिदैन की मदद से 5 से 7 जुमलों पर मबनी तकरीर लिखनी है और कल जब आप आएंगे तो सबसे पहले सबने इस तकरीर को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ यहाँ पर पेश करनी है। टीवी का कोई ख़ास प्रोग्राम चैनल देखने पर आप और आपके भाई बहन में झगड़ा हो गया। इस मसले के हल के लिए आप क्या करेंगे? अपने साथी को बताएं। ये आपने अपने दोस्तों को बताना है कि जब आप टीवी देख रहे थे और एक प्रोग्राम और चैनल, भाई कह रहा था मैंने ये चैनल देखना है और मैं कह रहा था मैंने ये प्रोग्राम देखना है, इस पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया और मैंने उसको किस तरह हल किया, ये आपने अपने दोस्त को बताना है। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि बड़ा आदमी कैसे बना जाता है और बड़ा आदमी आप किसको कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सबक से मुतल्लिक तमाम जो मालूमात थी वो दूसरे दोस्तों को भी देनी है ताकि उनको भी पता चल सके बड़ा आदमी कौन होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।